दोस्तों, चाल दर चाल चालबाजी से भरी इस आईपीएल 2025 की शतरंजी जंग आखिरकार अपने आखिरी मोहरे तक पहुंच चुकी है, जहां हर टीम राजा बनने की उम्मीद में अपने प्यादे से लेकर वजीर तक मैदान में उतार चुकी थी। और इस बिसात की आखिरी बाजी यानी 70वां मुकाबला खेला गया रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और ऋषभ पंत के घोड़े पर सवार लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, जहां एक तरफ बैंगलोर सेमीफाइनल की ओर मात देने वाली चाल चलना चाहती थी, तो दूसरी तरफ लखनऊ अपने अंतिम मुकाबले को शाही अंदाज में जीतकर टूर्नामेंट से विदाई लेना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? बैंगलोर ने लखनऊ को ऐसी मात दी कि वो राजा से सीधे प्यादा बन गया, और जैसे ही इस सांस रोक देने वाली बाजी का समापन हुआ, वैसे ही पूरे टूर्नामेंट की बिसात ही पलट गई। इससे पहले कि हम उस उलटफेर वाली टेबल पर निगाह डालें, जरा देखते हैं कि इन दोनों योद्धा दलों ने अब तक कैसे कैसे दांव खेले। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सीजन की शुरुआत ऐसी की जैसे कोई नया खिलाड़ी बिना घोड़े ऊंट वजीर के सीधा राजा लेकर उतर गया हो। पहले मैच में दिल्ली ने चेक बोला और लखनऊ का गेम वहीं से लड़खड़ा गया, जैसे कोई प्यादा बीच में ही भटक जाए। हैदराबाद को किसी तरह हराया, लेकिन फिर पंजाब ने उन्हें ऐसा घेरा कि लखनऊ की पूरी सेना साइड में बैठ गई। अचानक गर्मी की लू चली और लखनऊ ने लगातार 3 मुकाबले जीतकर लग रहा था कि कोई अदृश्य वजीर उनकी तरफ आ गया है। मुंबई को पिघला दिया, कोलकाता को फंसा दिया और गुजरात की ऊंट की चाल ही रोक दी। लेकिन तभी चेन्नई आ गया और पूरी बिसात पर जैसे लाइट ही चली गई। राजा ढीला, ऊंट गुम और प्यादे थक के गिर गए। राजस्थान से थोड़ी राहत मिली, पर दिल्ली ने आकर उन्हें फिर से चेकमेट कर दिया। इसके बाद तो लखनऊ की गाड़ी ऐसे पटरी से उतरी कि मुंबई, पंजाब और हैदराबाद ने मिलकर उन्हें बिना राजा के खेल में छोड़ दिया। 13वें मैच में गुजरात पर जीत से थोड़ी सांस जरूर ली, जैसे प्यादे ने आखिरी कोशिश की वजीर बनने की, लेकिन तब तक बाकी सेनाएं सेमीफाइनल की गद्दी तक पहुंच चुकी थीं और लखनऊ बस पानी पिलाने का काम कर रहा था। अब बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो उन्होंने सीजन की शुरुआत ही ऐसी की जैसे वजीर और ऊंट दोनों लेकर सीधा बोर्ड के बीच में उतर आए हों। कोलकाता और चेन्नई को ऐसा मात दिया कि जैसे पुराने स्कोर मिटा रहे हों। लेकिन फिर गुजरात ने आकर इनका वजीर ही पकड़ लिया और दिल्ली ने तो सीधे फाइनल चेक दे दिया। लेकिन बैंगलोर ने हार नहीं मानी। राजस्थान से मिली जीत ने जैसे नया घोड़ा बिसात पर चढ़ा दिया। हालांकि पंजाब ने फिर से चुपके से एक चाल चलकर सब फंसा दिया। लेकिन फिर आया वो दौर जब आरसीबी की टीम पूरी तरह से शहमात के खेल में मास्टर बन गई। लगातार 4 जीते और हर टीम को ऐसे धो डाला जैसे वो बस प्यादे हों। पंजाब की वजीर को उठाया, राजस्थान की ऊंट को गिराया, दिल्ली के घोड़े को बाहर किया और चेन्नई को सीधे बोर्ड से बाहर धकेल दिया। कोलकाता के खिलाफ बारिश आई और जैसे टाई हो गया, दोनों खिलाड़ी हाथ मिलाकर वापस चले गए। पर अगला मुकाबला ऐसा था कि बैंगलोर की सांसें ही अटक गई थीं। मगर फिर आया लखनऊ वाला महासंग्राम, जहां बैंगलोर ने आखिरी बाजी ऐसी खेली कि लखनऊ को शह देने के साथ साथ गुजरात और मुंबई के भी राजा खतरे में डाल दिए और पंजाब का प्यादा वजीर बनने के करीब पहुंच गया। लेकिन मंगलवार को खेले गए बेंगलुरु बनाम लखनऊ के इस अंतिम मुकाबले ने टेबल पर ऐसा उलटफेर किया कि जैसे कोई नौसिखिया अचानक ग्रैंड मास्टर को हरा दे। बैंगलोर की इस चाल से मुंबई और गुजरात की उम्मीदों को ऐसा झटका लगा कि उनके घोड़े भी चुप हो गए। और वहीं किंग्स 11 पंजाब को शह का फायदा मिल गया, जैसे कोई प्यादा आखिरी घर में पहुंचते ही वजीर बन जाए। कुल मिलाकर ये आखिरी मुकाबला नहीं था, ये एक शतरंज का फाइनल मूव था, जिसने न सिर्फ एक टीम को जीता दिया बल्कि 4 टीमों की किस्मत का पासा ही पलट दिया। तो दोस्तों, आज के इस तूफानी वीडियो में हम आपको सुनाएंगे उस ढांसू मैच के बाद की कहानी, जिसमें बैंगलोर ने लखनऊ को हरा के पूरे पॉइंट्स टेबल को ऐसा उल्टा पुल्टा कर दिया जैसे कोई जादूगर शतरंज की बिसात पलट दे। इस एक मैच के बाद न सिर्फ पोजीशन बदली बल्कि कई टीमों की उम्मीदें खटाई में पड़ गईं और कुछ के चेहरे खिल उठे जैसे रिजल्ट वाले दिन पास लिखा दिख जाए। तो अब खेल ऐसा हुआ है कि 3 टीमों के चेहरे पर मुस्कान चिपक गई है, जैसे उनको अचानक रिटर्न टिकट पर बिजनेस क्लास मिल गया हो। और वहीं 3 टीमें ऐसी भी हैं जिनका प्लेऑफ का सपना ऐसे फूटा जैसे बैलून पर सुई मार दी जाए। अब सवाल यह है कि कौन है वो 4 खुशनसीब टीमें जो सीधा सेमीफाइनल के टेबल पर बिरयानी और ठंडी लस्सी लेकर बैठ गई हैं, और इनमें से कौन सी 2 टीमें क्वालिफायर का वीआईपी टिकट पकड़े तैयार खड़ी हैं, तो कौन सी 2 टीमें एलिमिनेटर की 2 तरफा लाठी लिए लड़ने वाली हैं। साथ ही वो 6 टीमों का भी पर्दाफाश करेंगे जो अब बस टीवी पर मैच देख रही हैं और अपने दिल को यही कह रही हैं अगले साल देखेंगे। वहीं बैंगलोर और लखनऊ की बाजी के बाद अब आखिरकार आईपीएल की बिसात पर हर टीम का अंतिम ठिकाना तय हो चुका है। किसकी गाड़ी प्ले ऑफ स्टेशन पर लगी, कौन सा डब्बा पीछे छूट गया और किसने टिकट ही कटा के रखा था,
लेकिन ट्रेन आते आते चूक गया। तो जनाब, अगर आप भी चाहते हो आईपीएल 2025 के हर मोड़, हर उलटफेर और हर जले भुने समीकरण की मजेदार जानकारी, तो तुरंत इस क्रिकेटी क्लासरूम को सब्सक्राइब ठोक दो और वीडियो को ऐसा लाइक दो जैसे फिनिशर आखिरी ओवर में छक्का ठोकता है। और हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताओ कि आपके हिसाब से कौन है इस सीजन की सबसे जानदार, दमदार और ट्रॉफी के सबसे करीब वाली टीम, क्योंकि इस बार मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं, सीधा हंगामा चल रहा है। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा इमोशनल थ्रिलर किसी टीम की कहानी में छुपा है तो जनाब वो है चेन्नई सुपर किंग्स। वही टीम जो कभी मैदान में उतरती थी तो हवा में धोनी धोनी गूंजता था। अब उसी टीम को देखकर फैंस का दिल कहता है, क्यों आया था तू? पॉइंट्स टेबल की 10वीं मंजिल पर गिरी पड़ी ये टीम इस बार टूर्नामेंट में नहीं खेली, बल्कि आईपीएल के नाम पर एक लंबी विदाई यात्रा निकाल ली। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सीएसके उतरी तो थी आखिरी बार कुछ खास करने, लेकिन हुआ कुछ यूं कि सीजन ऐसा निकला जैसे कोई ब्रेकअप के बाद पहाड़ों में जाकर सुकून ढूंढता है और वापस खाली हाथ लौट आता है। शुरू के 3 मैचों में जब जीत मिली तो लगा अरे बुढ़ा शेर अभी दहाड़ रहा है, लेकिन फिर जैसे दहाड़ में खांसी आ गई, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, मैदान पर जो हुआ वो हार की कविता थी, और वो भी ऐसी कविता जिसमें कोई तुक ही नहीं थी। कभी जो पीली जर्सी देखकर विरोधी टीमों के घुटने कांपते थे, अब उसी जर्सी को देखकर विरोधी कप्तान मुस्कुराते हुए अपनी टीम से कहते, बच्चों आज आराम करो, सामने सीएसके है। बल्लेबाजी ऐसी रही जैसे हर प्लेयर का अलग ही स्क्रिप्ट राइटर हो। कोई सेट होकर रन आउट, कोई पहली बॉल पर रिवर्स स्वीप और कोई बैट छोड़ के दौड़ने लगा जैसे भाग्य भरोसे खेलने आया हो। गेंदबाजी तो इतनी नरम निकली कि सामने वाली टीम को जैसे गोल्डन पास मिल गया हो। चौका मारो, छक्का लगाओ, विकेट मत मांगो, वो हमसे नहीं होगा। दिल्ली ने इनकी बखिया उधेड़ी, मुंबई ने तो इनसे प्रैक्टिस मैच खेला, लखनऊ ने चूरमा बना दिया, बैंगलोर ने इन्हें जीत के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, कोलकाता ने इन्हें ऐसे घुमाया जैसे बर्फीले तूफान में पंखा चला दिया हो, और पंजाब ने तो इनकी गेंदबाजी को नेट सेशन बना डाला। हर बॉल पर हिट और हर ओवर में राग। हाँ, बीच में गुजरात को हराकर थोड़ा सुकून जरूर मिला, लेकिन वो जीत भी ऐसी लगी जैसे रेगिस्तान में एक प्याला ठंडा पानी दिख जाए और वो भी सपना हो। कुल 14 मैच खेले पर सिर्फ 4 बार जीते, यानी जीत का चेहरा इतना कम देखा कि अब टीम को शक होने लगा होगा कि जीत जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं। 10 करारी हारों ने टीम का आत्मविश्वास ऐसा रगड़ा कि अब शीशे में भी देखकर खुद को पहचानने से इनकार कर दे। पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 8 अंक हैं और नेट रन रेट -0, 6-4-7 पर ऐसा ढंसा है जैसे समुंदर में लंगर फेंक दिया हो। अब कोई टीम नीचे गिरना भी चाहे तो खुदाई करनी पड़ेगी। अब अगर कोई कैलकुलेटर लेकर भी प्लेऑफ के समीकरण बैठाए तो भी नतीजा यही आएगा, अरे भाई सीएसके बाहर है। बाकी टीमें जहां प्लेऑफ के लिए अपनी जान लड़ा रही हैं, वहां चेन्नई की टीम बस ट्रॉफी की याद में डूबी बैठी है। सीएसके के लिए न अब कोई अगर बचा है, न लेकिन, और ना ही कोई क्या पता। जो रह गया है वो सिर्फ इतिहास है, यादें हैं और फैंस का टूटा हुआ दिल जो अब सिर्फ पुरानी हाइलाइट्स में सुकून ढूंढ रहा है। मैदान पर टीम उतरी जरूर थी, पर जिस अंदाज और जुनून से सीएसके खेला करती थी, इस बार वो सिर्फ जर्सी पर छपी शेर की तस्वीर में ही बचा रह गया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 के मैदान पर किसी टीम ने शुरुआत में ऐसा दौड़ लगाया कि लगा ये तो हवा से बातें करेगी, पर फिर ऐसा औंधे मुंह गिरी कि खुद हवा भी हैरान रह गई, तो वो है संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स। जी हाँ, वही राजस्थान जिसने पहले 2 मुकाबलों में ऐसी आंधी मचाई कि चेन्नई के तंबू उड़ा दिए, पंजाब की उम्मीदें बहा दी और बाकी टीमों ने सिर पकड़ लिया। भाई ये क्या तूफान है। कप्तान संजू खुद बल्ले से ऐसे बोले जैसे आईपीएल का स्कोरबोर्ड नहीं, स्कूल की प्रोजेक्ट शीट भर रहे हों। रन पर रन, स्ट्राइक रेट ऑफ और मैदान में जोश 440 वोल्ट का। लेकिन जनाब, जितनी धमाकेदार ये शुरुआत थी उससे भी ज्यादा भयंकर था पतन का रास्ता, क्योंकि तीसरे ही मैच में दिल्ली ने जो लात मारी उसने सिर्फ विकेट्स नहीं उड़ाए, टीम की आत्मा तक हिला दी। फिर तो राजस्थान का हाल ऐसा हो गया जैसे तेज रफ्तार गाड़ी को अचानक ब्रेक लगे। बैंगलोर ने इनके आत्मविश्वास को पंचर किया, लखनऊ ने दिशा भटका दी, गुजरात ने एक्सप्रेस को रोककर प्लेटफॉर्म पर बिठा दिया और मुंबई ने ऐसा झटका दिया कि टीम फिर होश में ही नहीं आई। कोलकाता ने दीवारें गिरा दी और चेन्नई के खिलाफ मिली जीत भी ऐसी लगी जैसे वीराने में एक दिया टिमटिमा रहा हो, ना रोशनी का भरोसा ना ही उजाले का वादा। बाकी बचे मैचों में टीम ऐसे लड़ी जैसे आखिरी बॉल पर रन नहीं आत्मा निकालनी हो,
और पंजाब ने तो आखिर में ताबूत पर आखिरी कील ठोंक दी, जैसे कह दिया बस करिए, अब आगे कोई शो नहीं। पूरे टूर्नामेंट में राजस्थान ने 14 मुकाबले खेले, पर जीत की कहानी सिर्फ 4 बार लिखी, वो भी ऐसे जैसे कोई जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हो। और हार 10 बार आई, वो भी ऐसी कि अब ड्रेसिंग रूम में टैक्टिक्स नहीं, तसल्ली बांटी जा रही है। पॉइंट्स टेबल पर अब इनके नाम है महज 8 अंक और नेट रन रेट -0.549 पर बैठा है। ऐसा नकारात्मक कि कोई पॉजिटिव सोच भी डर के मारे पास न फटके। अब राजस्थान के सारे मुकाबले खत्म हो चुके हैं और प्ले ऑफ में जाने के लिए जो गणित चाहिए था वो तो कब का फेल हो चुका है। जो समीकरण बन सकता था उसके सारे आंकड़े खुद ही इस्तीफा देकर चले गए हैं। अब इस टीम के पास ना कोई अगला मोड़ है ना मंजिल, बस वो सवाल है जो आंखों में तैरता है। इतनी तगड़ी शुरुआत के बाद हम भटके कैसे? आज वही राजस्थान जो कभी तालियों की गूंज में नहाता था, अब स्टेडियम की दीवारों से सिर टकरा रहा है, जैसे कोई ध्वनि खोज रहा हो, पर मिल रही हो सिर्फ अपनी ही खामोशियां। वहीं IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें में पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। अगर IPL 2025 को एक रंगमंच मान लें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी कहानी किसी अधूरे नाटक जैसी रही, जहां पर्दा तो हर बार उठा पर किरदार कभी खुद पर भरोसे में नहीं दिखे, और जो किरदार था वो हर बार किस्मत के डायलॉग भूल बैठा। कप्तान अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में KKR ऐसी टीम बनकर सामने आई जो हर मैच में नई उम्मीदों का चोगा पहनकर उतरी, लेकिन मैदान पर उतरते ही लगा जैसे चोगा छोटा रह गया। या तो हौसले ढके या फिर स्कोरबोर्ड, दोनों साथ में मुमकिन ही नहीं था। शुरुआत में KKR का प्रदर्शन ऐसा रहा जैसे टीम अलार्म बजने के बाद भी उठी ना हो। गेंदबाजी में कोई धार नहीं, बल्लेबाजी में न कोई गहराई, और फील्डिंग में वो रवानी जो सिर्फ थकान की कहानियां सुनाती हो। पहले 4 में 3 मुकाबले तो ऐसे गए जैसे सामने वाली टीम नहीं, खुद की उलझनों से हार रहे हों। लेकिन फिर कुछ मैच ऐसे आए जैसे टीम को पुराने दिन याद आ गए। राजस्थान को दोनों बार धूल चटाई, चेन्नई को ऐसे धोया कि धोनी भी सोच में पड़ जाए, और हैदराबाद को ऐसी चोट दी कि उनका सूरज कुछ देर के लिए ढल गया। लगा कि चलो अब KKR जाग गया है, लेकिन अगले ही मोड़ पर लखनऊ ने टक्कर मारी, गुजरात ने भरोसा लुटा दिया और पंजाब ने खेल ही उधेड़ के रख दिया, जैसे पुरानी जर्सी को बिन बताए रिटायर कर दिया हो। 2 मैचों में बारिश ने ऐसी एंट्री मारी कि न रिजल्ट निकला न सुकून मिला, बस अंक तालिका में 2 अधूरी लकीरें और जुड़ गईं। दिल्ली और राजस्थान से मिली एक पॉइंट की भीख ऐसी लगी जैसे भूखों को बर्फ खाने को दे दी जाए। मुंह में तो गया पर पेट में कुछ नहीं पहुंचा। और फिर जो तूफान आया उसमें चेन्नई ने सब्र तोड़ा, बेंगलोर ने हिम्मत निचोड़ी और हैदराबाद ने उस आखिरी धड़कन को भी सुला दिया जो प्लेऑफ की उम्मीद के नाम पर बची थी। अब जब पूरा हिसाब किताब सामने है तो KKR ने 14 मुकाबलों में सिर्फ 5 जीत पाए हैं, 7 बार मात खाई और 2 मैच अधूरे रह गए, जिसका कुल जमा फायदा हुआ है महज 12 अंकों का। रन रेट 0.305 की गहराइयों में ऐसा ढंसा हुआ है कि उससे ऊपर उठने की कोई सीढ़ी अब टूर्नामेंट में बाकी नहीं। प्ले ऑफ के लिए जितने अंक चाहिए थे वो अब सिर्फ गणित की किताबों में मिलेंगे, मैदान में नहीं। KKR की नाव अब किनारे से इतनी दूर है कि डूबते सूरज में उसका सिर्फ साया ही दिखाई देता है। वहीं IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। अगर IPL 2025 का कोई कैरेक्टर था जो हर बार पर्दे पर आते ही सस्पेंस पैदा करता था कि आज हीरो बनेगा या साइड रोल में गायब हो जाएगा, तो वो थी ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स। कभी तूफान जैसी एंट्री तो कभी ठंडी हवा बनकर मैच से ही गायब। लखनऊ का यह सीजन वैसा रहा जैसे कोई जादूगर हर बार टोपी से कबूतर निकालने की कोशिश करे, पर कभी कबूतर उड़ जाए कभी टोपी ही गायब हो जाए। टूर्नामेंट की शुरुआत इतनी घातक कि मानो इरादा हो हर टीम को नींद की गोली खिला देने का। हैदराबाद को ऐसा बांधा कि रन बनाने के लिए कंपास निकालना पड़ा, गुजरात को इस कदर थाम लिया कि मैदान में सन्नाटा छा गया, और मुंबई की तो नसें ही ढीली कर दी। ऋषभ पंत हर मैच में उस पागल पेंटर की तरह दिखे जो मुस्कुराते हुए मैदान पर ऐसी चालें चल दे कि सामने वाले को समझ ही ना आए कि शतरंज खेल रहा है या कैरम। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ा, लखनऊ की कहानी भी उस टीवी सीरियल जैसी हो गई जो पहले TRP में नंबर 1 हो, फिर अचानक 3 एपिसोड बाद लोग चैनल ही बदल दें। पंजाब ने जमीन खिसकाई, कोलकाता ने पगडंडी भटका दी, और चेन्नई ने तो ऐसी चक्कर घिन्नी घुमाई कि पूरी टीम दिशा भूल गई। बल्लेबाज एक कर आउट ऐसे होते गए जैसे कोई अदृश्य आउट बोल रहा हो। गेंदबाज विकेट की जगह रन पकड़ने में व्यस्त थे, और फील्डिंग, अरे भाई वो तो ऐसी थी जैसे गेंद को छूते ही बकाया बिजली का बिल याद आ गया हो। एक बार राजस्थान को पटखनी जरूर दी,
पर वो जीत ऐसी लगी जैसे गर्मी में एक बूंद ठंडी हवा चली हो। सुकून जरूर मिला, लेकिन सिस्टम ठंडा नहीं हुआ। दिल्ली, पंजाब और मुंबई ने फिर मिलकर ऐसा डेमोलिशन ड्राइव चलाया कि लखनऊ की इमारत खंडहरों में बदल गई। गुजरात पर दोबारा जीत जरूर आई, पर वो चमक भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि हैदराबाद ने दोबारा वही बत्ती गुल कर दी। और जब अंतिम शो में बेंगलोर ने वो बचे खुचे पर्दे भी उतार दिए, तब समझ आया कि सीजन अब एट द एंड हो चुका है। अब जब पूरा सीजन बीत चुका है तो रिकॉर्ड कहता है कि लखनऊ ने 14 में से 6 मैच जीते, 8 में मात खाई और कुल जमा 12 अंक लेकर तालिका के 7वें पायदान पर बैठी है। पर नेट रन रेट 0.376 ऐसा बोझ बन चुका है कि चाहे कोई कैलकुलेटर ले आए या खगोल शास्त्र की किताब खोल ले, प्ले ऑफ का रास्ता अब किसी गणित, किसी चमत्कार से भी नहीं खुल सकता। लखनऊ का यह सीजन अब उन कहानियों में दर्ज हो चुका है जिनमें अंत आने से पहले ही क्लाइमैक्स फेल हो जाता है। आगे न कोई मुकाबला बचा है, न कोई उम्मीद, बस बचा है पछतावे का एक खाली ट्रॉफी स्टैंड और वो सोच कि काश किसी एक मोड़ पर एक जीत और मिल जाती। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 का कोई स्क्वाड था जिसने सीजन को रोलर कोस्टर की तरह लिया, कभी आसमान पर उड़ते हुए चैंपियन की गूंज छोड़ी तो कभी जमीन पर गिरकर खुद से ही पूछ बैठे, भैया टिकट कटा कहां से था, तो वो थी पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद। एक ऐसा यूनिट जो कभी स्टेडियम को शोले बना देता था तो कभी खुद ही उस आग में चपेट में आ जाता था। शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे पटाखे उसी टीम की जेब में हों। राजस्थान को धूल में मिलाया, पंजाब को डंके की चोट पर धकेला और बल्लेबाजी ने ऐसा धमाल मचाया कि स्कोर बोर्ड कांपने लगा, जबकि गेंदबाजी इतनी गुस्से में थी कि बल्लेबाज बल्ला छोड़कर कवच ढूंढते नजर आए। हर मैच में ऐसा जोश कि कमेंट्री बॉक्स तक में हल्ला मच जाए। लेकिन फिर एक दिन आया जब मुंबई ने ऐसा झटका दिया जैसे करंट पकड़ लिया हो। वो एक हार ऐसी लगी जैसे हैदराबाद का इंटीरियर ही बदल गया हो। फिर तो दिल्ली ने पीछे से धक्का मारा, लखनऊ ने टांग खींची, बेंगलोर ने धक्का दे मारा और गुजरात ने ठोकर से नीचे गिरा दिया। कप्तान पैट कमिंस की बॉडी लैंग्वेज वहीं रही, शांत, गंभीर, लेकिन आंखों में हर हार के बाद वो सवाल चमकता रहा, हमसे कहां भूल हो गई। फील्डिंग में कैच ऐसे गिरते रहे जैसे गेंद में तेल लगा हो, रन दौड़ते वक्त ऐसे भटके कि जैसे प्लेयर्स एक दूसरे को देख ही पहली बार रहे हों। लेकिन हैदराबाद है ना साहब, गिरते हैं फिर उठते हैं, और जब उठते हैं तो अगले का होश उड़ा देते हैं। जब लगा कि इनका सीजन अब सिर्फ रिपोर्ट कार्ड भरने लायक बचा है, तभी चेन्नई को खौलते पानी में डाल दिया, दिल्ली को हिला डाला, फिर एक के बाद एक 3 बड़ी जीतें, राजस्थान को फिर से छकाया हार का स्वाद, बेंगलोर को ऐसे गिराया कि बैट पकड़े पकड़े बैलेंस बिगड़ गया, और कोलकाता को हराकर तो जैसे तालिका के बाकी हिस्से में कंपकंपी फैला दी। लेकिन जीत का ये जादू तब चला जब वक्त की घड़ी आखिरी राउंड में पहुंच चुकी थी। पूरे 14 मैचों में 6 जीत, 7 हार और एक बेनतीजा मैच के साथ जेब में 13 अंक है, पर नेट रन रेट -0.241 की वो दरार अब इतनी गहरी हो चुकी है कि उसमें से प्लेऑफ का रास्ता तो क्या, कोई बैंगल भी नहीं निकलता। अब हर समीकरण, हर जोड़, हर अगर मगर धुंधले पड़ चुके हैं। हैदराबाद के लिए प्लेऑफ अब एक बंद खिड़की है जिसे कोई ताजा हवा भी नहीं खोल सकती। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की भीड़ भाड़ भरी रंग बिरंगी रेलगाड़ी में कोई डिब्बा ऐसा था जो न शोर करता था न सिग्नल फाड़ता था, बस अपनी पटरियों पर बिना हंगामा किए चलता रहा, तो वो था दिल्ली कैपिटल्स का। अक्षर पटेल की कप्तानी में एक ऐसी टीम मैदान में उतरी जिसने न हाउस द जोश चिल्लाया, न कैमरे के सामने उछलकर कमर तोड़ी। इनका अंदाज वैसा था जैसे गर्मी में पीपल का पेड़, शांत, स्थिर और जिसे असली समझ रखने वाला ही पहचानता है। टूर्नामेंट की शुरुआत भले ही मुंबई से ठोकर खाकर हुई, लेकिन दिल्ली ने अपनी चाल ऐसी साधी कि लखनऊ को उलझा कर छोड़ा, हैदराबाद को मोहरों की तरह समेटा और पंजाब को ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया कि वो मैच खत्म होने के बाद भी सोचते रह गए। हुआ क्या था, हर मैच में दिल्ली ऐसी लगती जैसे कोई बूढ़ा बाज जो शिकार करता है तो शोर नहीं करता, बस पंजा मारता है और लौट आता है। कोई फालतू जश्न नहीं, कोई विकेट गिरने पर नाटक नहीं, जैसे इनका ड्रेसिंग रूम कहता हो, काम करो बातें बाद में। लेकिन हर सीजन में एक ऐसा मोड़ आता है जब गाड़ी पटरी से उतरती है, और दिल्ली के साथ भी वही हुआ। कोलकाता ने रफ्तार में रोड़ा डाला, बेंगलोर ने संतुलन हिला दिया और गुजरात ने आत्मविश्वास को इस तरह ठोकर मारी कि प्लेऑफ का सपना जैसे हिचकी बन गया। ऊपर से बारिश ने आकर जैसे ताना मार दिया। हैदराबाद वाला मैच बीच रास्ते से चुरा लिया और बोली, अब खेलो समीकरण। मगर दिल्ली वालों ने हार नहीं मानी, राजस्थान से पुराना हिसाब बराबर किया, मुंबई को याद दिलाया कि नाम से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है। और जब चेन्नई और लखनऊ सामने आए तो उन्हें पुरानी कहानियां सुना दी
जिसमें दिल्ली सिर्फ जीतती है। इस पूरे सफर में 14 में से 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की, 5 में मात खाई और 1 बारिश के कटोरे में गिर गया। कुल मिलाकर पॉइंट्स टेबल में है 15 अंकों के साथ 5वें नंबर पर नेट रन रेट +0.11 की वो पतली सी रेखा जो देखने में बाल बराबर है, मगर किस्मत के तराजू में वही सबसे भारी पड़ गई। प्ले ऑफ के दरवाजे तक तो पहुंच गए, लेकिन कुंडी किसी और ने पहले से पकड़ रखी थी और अंदर से आवाज आई, सीट फुल है, अब न जोड़ घटाना बचा न रन रेट का खेल। दिल्ली का सफर यहीं थम गया, पर अंदाज ऐसा छोड़ गए कि बाकी टीमों को सबक दे गए कि हर बार ढोल बजाना जरूरी नहीं। कुछ जीतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं, आंखों में दर्ज होती हैं। अगले साल जब लौटेंगे तो गिनती नहीं करेंगे, गिनवाएंगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक विशाल युद्ध भूमि माने तो चौथे नंबर पर खड़ी है वो सेना जो हार के मैदान से उठकर दुश्मनों की नींद उड़ाना जानती है। नाम है मुंबई इंडियंस और सेनापति हैं हार्दिक पांड्या। ये वही मुंबई है जो कभी आईपीएल के पन्नों में इंक लगी विरासत थी, पर इस बार की कहानी की शुरुआत ऐसी हुई जैसे कोई सुपर हीरो भूल गया हो कि उसके पास ताकत है। 4 में 4 हार और हर आलोचक ने छत से लटक कर कहा मुंबई गई काम से, लेकिन पांड्या की आंखों में तब जो चुप्पी थी वो तूफान के आने की शांति थी। 5वें मैच से ऐसा जादू चला कि विरोधी टीमों को लगा जैसे मैदान पर कोई पुराना भूत लौट आया हो, जिसे हर बार हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। सूर्य कुमार यादव मैदान में लौटे तो बल्ला नहीं, जैसे स्पीकर ऑन कराए हर शॉट से स्टेडियम गूंजने लगा और बुमराह ने गेंदों में ऐसा जहर भरा कि बल्लेबाजों को विकेट के बजाय बचाव का रास्ता ढूंढना पड़ा। रोहित शर्मा तो वैसे भी वही पुराने रॉबिन हुड की तरह निकले, कम बोलो ज्यादा मारो। मुंबई ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगाया, बैंगलोर को फोल्ड करके वापस भेजा, राजस्थान की रणनीतियों की चाय में नमक डाल दिया, लखनऊ को ऐसी गुत्थी में उलझाया कि वो खुद को ही आउट समझ बैठे। चेन्नई और हैदराबाद को भी मैदान पर ऐसी शतरंजी चालें दिखाई कि रन तो बने पर आत्मविश्वास की सांसें फूल गईं। 14 में से 8 मुकाबलों में जीत दर्ज करके इस टीम ने 16 पक्के अंक बटोर लिए हैं और नेट रन रेट +1.142 जो बताता है कि मुंबई सिर्फ जीतने नहीं आई, वो विरोधियों को मैदान में निचोड़ने आई है। हालांकि पंजाब से मिली हालिया हार ने टॉप 2 की सीट उनसे छीन ली, लेकिन प्ले ऑफ की चौथी कुर्सी को इन्होंने हथिया लिया है और अब अगर कोई बाहर से प्ले ऑफ में घुसना भी चाहे तो मुंबई की चट्टान जैसी मौजूदगी सामने खड़ी है। अब मुंबई को प्लेऑफ की गाड़ी में अपनी सीट मिल चुकी है, क्वालिफाई कर चुके हैं और अब जो भी सामने आएगा उसे सिर्फ मुकाबला नहीं लड़ना होगा, एक परंपरा से टकराना होगा, क्योंकि जब ये टीम फॉर्म में होती है तब क्रिकेट नहीं इतिहास लिखा जाता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल को एक रणभूमि माने तो तीसरे पायदान पर खड़ी है वो टोली जो मैदान पर तीर नहीं छोड़ती, शतरंज की बिसात बिछाती है। नाम है गुजरात टाइटंस और अगुआ हैं शुभमन गिल, एक ऐसा कप्तान जो बोलता कम है, खेल से जवाब ज्यादा देता है। ना जोर शोर ना शो ऑफ, बस मैदान में ऐसी चुपचाप दस्तक दी कि विरोधियों को बाद में समझ आया कि बर्बादी की शुरुआत कब हुई। ये टीम हर मैच में ऐसे उतरी जैसे कोई म्यूटेड हथौड़ा, शोर नहीं करती पर लगती जोर से है। शुभमन की कप्तानी में गुजरात ने इस सीजन में 14 मुकाबलों में से 10 मैच अपने नाम किए हैं और बचे हुए 4 मैचों में भी विरोधियों को खुलकर मुस्कुराने का मौका नहीं मिला। दिल्ली की उड़ान को जमीन दिखाई, मुंबई की उम्मीदों को धूल चटाई, बैंगलोर की स्ट्रेटजी को पेचीदा पजल बना दिया और चेन्नई की फौज को ऐसा बाउंसर मारा कि प्लानिंग की फाइलें दोबारा खोलनी पड़ी। गुजरात की जीतें सिर्फ 2 पॉइंट नहीं लाती, वो विरोधी के आत्मविश्वास को निचोड़कर स्टंप्स पर टांगी हुई मिलती है और यही वजह है कि 18 पक्के अंकों के साथ ये टीम टेबल की तीसरी सीढ़ी पर शेर की तरह बैठी है, जिसका नेट रन रेट +0.254 भले ही ज्यादा चमकता न दिखे पर अंदर से ये टीम स्टील की बनी है। प्लेऑफ की रेस में गुजरात ने अपनी टिकट पक्की कर ली है और अब बाकी टीमों के लिए ये टोली एक पहेली बन चुकी है, क्योंकि इनके हर खिलाड़ी की चालें ऐसे खेलती हैं जैसे कोई पुराना खिलाड़ी आखिरी गेम में पूरी चालाकी निकाल रहा हो। अब सुपर 4 की अग्निपरीक्षा सामने है और गुजरात को अपने इस ठहरे हुए मगर धारदार खेल को उसी पैशन के साथ दोहराना होगा, क्योंकि यहां अब एक कैच छोड़ा तो मैच गया, एक रन मिस हुआ तो सीजन गया। लेकिन शुभमन की चालें देखकर लग नहीं रहा कि ये टीम रुकने वाली है। ये अब केवल अंक नहीं
अपना वर्चस्व लिखना चाहती है, ताकि जब कोई बोले गुजरात कौन तो जवाब आए वो जो बिना शोर किए टूर्नामेंट हिला देती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल की चमकदार गैलरी में जब बात आती है दूसरे पायदान की, तो वहां रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कहानी कुछ ऐसी खड़ी होती है कि सुनते ही दिल के ताले खुलने लगते हैं। रजत पाटीदार के कप्तानी के सिंहासन पर बैठे इस दल की चाल ढाल कुछ ऐसी है जैसे कोई मूक नायक बिना शोर मचाए अपनी कहानी लिख रहा हो, जो हर बार एक नए सस्पेंस के साथ सामने आती है। इस टीम ने इस सीजन दिखावा छोड़ो खेल दिखाओ के मंत्र को दिल से अपनाया है। शोर शराबे से दूर पर मैदान पर शहद की मिठास से ज्यादा तीखे और सटीक शॉट्स की बारिश करने वाली ये टोली किसी अनुभवी किसान की तरह है, जो हर कतरा पसीने के साथ अपने खेत यानी पिच को सोना बना देता है। चेन्नई को पहले ही हफ्ते में ऐसा छकाया मानो पुराने हिसाब किताब मिटा दिया हो, फिर मुंबई की चालाकियों को ऐसे उलझाया कि उनके दिमाग के पत्ते उड़ गए। राजस्थान के मैदान में जैसे पुरानी यादों को पीछे छोड़ते हुए नई उम्मीदों के बीज बो दिए। पंजाब की बल्लेबाजी पर ऐसी शिकंजा कसा कि रन बनाने के सपने धुंधले पड़ गए। कोलकाता के जोश को दबाया तो ऐसा लगा जैसे नया अध्याय लिखा जा रहा हो आईपीएल की इस महाकाव्य में, और हैदराबाद को ऐसे फंसा दिया कि उनके गेंदबाज भी खुद को हारता हुआ मान बैठे। रजत की कप्तानी में ये टीम न केवल एक खेले खोले शूरवीर बल्कि सूझबूझ से लैस रणनीतिकार भी है, जिसने 14 मुकाबलों में 9 जीत और 4 हार के साथ एक मैच अधूरा रखते हुए 19 अंक की मोहर लगा दी है। नेट रन रेट प्लस 0.255 बोलता है कि ये टीम खेल में इतना संतुलन रखती है कि न ज्यादा जोर लगाती है न कम, बस अपने काम को जैसे शहद की मिठास के साथ परोसा जाता है। प्लेऑफ की हसीन राह पर यह टोली अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाली, और बाकी टीमें अब सोच में पड़ गई हैं कि जब ये बेंगलुरु की रॉयल चैलेंजर्स सामने हो तो कौन किस्मत आजमाए। अब बेंगलुरु की रणनीति केवल जीतना ही नहीं बल्कि जीत के साथ मैदान पर ऐसे प्रभाव छोड़ना है कि विपक्षी टीमें उनकी चालों को देखकर उलझ जाएं और खुद को हार मान लें। रजत पाटीदार की ये सेना साबित कर चुकी है कि मैदान पर बड़ा राज सिर्फ नाम से नहीं चलता बल्कि सियासी चुप्पी के पीछे छुपी समझदारी से भी चलता है। अब तो वो खामोशी की ताकत बनकर अपनी कहानी को सुपर 4 से लेकर फाइनल तक गूंजाने के लिए तैयार है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां नंबर 1 की पोजीशन पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल की उस शिखर चोटी पर जहां नंबर 1 की हवेली खड़ी है, वहां किंग्स 11 पंजाब की सेना बेतहाशा गर्व से अपनी जागीर जमाए बैठी है, और इसके कप्तान श्रेयस अय्यर की चाल ढाल देखकर लगता है जैसे शतरंज की उस महापट पर कोई धीरजवान सम्राट खामोशी से अपनी चालें गढ़ रहा हो। जब पंजाब मैदान पर उतरती है तो माहौल ऐसा बन जाता है जैसे कह दिया गया हो, अरे भाई अब दिखावा बंद, असली खेल की बिसात बिछाने का वक्त आ गया। पंजाब ने अपने विरोधियों को बस ऐसे मेहमान समझा जो उनके महल में बिना आमंत्रण घुस आए, और हर बार उसी ठोस ठोक के साथ दरवाजा दिखा दिया कि आपका स्वागत नहीं। शुरू में तो ऐसा लगा कि ये टीम धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है, लेकिन जैसे जैसे मैच की बिसात खुलती गई पंजाब ने ऐसा खेल पेश किया कि विरोधी दंग रह गए। किसी को शोर मचाने की जरूरत ही नहीं, जब दम हो तो बस अपने खेल की गूंज से मैदान गूंज उठता है। सीजन की शुरुआत में गुजरात पर ऐसा कड़ा वार किया कि मानो पंजाब की उड़ान की डोर पहली ही चोट से मजबूत हो गई हो। फिर लखनऊ को ऐसे फंसा दिया कि वे खुद अपनी चालों में उलझकर भटक गए, और बेंगलोर को रोकने की कला ऐसी दिखाई कि जैसे किसी तेज बहती नदी को मिट्टी से थाम लिया हो। राजस्थान और हैदराबाद तो जैसे बिना सांस लिए मैदान में पैर जमाने की कोशिश करते रहे, पर पंजाब ने उनकी सांसें तक छीन ली। चेन्नई को ऐसा झटका दिया कि उनका पुराना दबदबा हिल गया, और दिल्ली व कोलकाता को इस कदर पीछे धकेला कि जैसे कोई कह रहा हो अब असली दंगल शुरू हुआ है, और वे दोनों इससे पहले ही झुक गए। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आया जब दिल्ली ने पंजाब की रफ्तार को रोकने की कोशिश की, पर पंजाब ने पलटवार करते हुए मुंबई को ऐसी करारी शिकस्त दी कि पूरे सीजन की बाकी टीमें हैरान रह गईं। अब 14 मुकाबलों की गिनती हो चुकी है जिनमें पंजाब ने 9 जोरदार जीत दर्ज की है। हर एक जीत में ऐसा दम था कि दर्शक कह उठे, वाह यही तो है क्रिकेट का असली जलवा। 4 बार हार झेली, लेकिन वो भी इतनी चुभन देने वाली कि विपक्षी टीमों की नींद उड़ी हुई है। एक मुकाबला बारिश की वजह से अधूरा रह गया, वरना वो भी पंजाब की जीत के नाम होता। कुल मिलाकर 19 अंक लेकर ये टोली पॉइंट्स टेबल में टॉप पर और नेट रन रेट प्लस 0.372 के साथ मैदान में अपनी ताकत का असर दिखा रही है। प्ले ऑफ का टिकट उनकी जेब में है और आगे की चुनौती
सेमीफाइनल की राह को और भी धमाकेदार बनाने की है। अब देखना यह है कि श्रेयस अय्यर की शतरंज की चालें और उनकी ये सुदृढ़ टीम सुपर 4 में क्या जादू बिखेरती है, क्योंकि इस टीम ने इस सीजन साबित कर दिया है कि खेल में दिमाग की चालबाजी और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब किंग्स 11 पंजाब मैदान में हो तो विरोधी जानते हैं कि यह कोई मामूली टुकड़ी नहीं, बल्कि असली जंग का शिकारी है, जो हर मोर्चे पर धुआंधार लड़ाई लड़ने को तैयार है। अरे दोस्तों, मंगलवार की शाम आईपीएल 2025 की वो आखिरी लीग स्टेज वाली जंग हुई जिसमें लखनऊ सुपर जेंट्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ मैदान पर अपनी पूरी ताकत दिखाई। लेकिन बात कुछ और ही निकली। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपनी घातक चालों से लखनऊ को ऐसा घेर लिया कि उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों पर जैसे ताला लग गया हो। जी हां, इस मुकाबले ने आईपीएल 2025 के प्लेऑफ के सारे समीकरण ऐसे सख्त कर दिए कि अब 6 टीमें खुशी खुशी वापस घर लौट रही हैं। इनमें चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जेंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें शामिल हैं, जो इस सीजन प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गईं। वहीं मची जश्न की बौछार उन 4 दिग्गजों के नाम है जो इस बार के आईपीएल के सुपरस्टार्स बनकर उभरे हैं। मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब, जिन्होंने अपनी जगह प्लेऑफ में पक्की कर ली है। खास बात यह है कि किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपनी पकड़ डीडीएच इतनी मजबूत कर ली है कि ये दोनों 29 तारीख को सीधा पहला क्वालिफायर मुकाबला लड़ेंगे, जिसमें जो भी टीम बाजी मारेगी वो फाइनल में सीधा टिकट कटवा लेगी। वहीं नंबर 3 और नंबर 4 पर मौजूद गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच 30 मई को एलिमिनेटर का धमाका होगा, जहां हारने वाली टीम के लिए उम्मीदें थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन उनके पास एक आखिरी मौका होगा क्वालिफायर 2 में उस टीम के खिलाफ दोबारा भिड़ने का जो पहले क्वालिफायर में हार गई हो, यानी किंग्स 11 पंजाब या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में से कोई एक। और फिर ये जो 2 सुपर फाइटर क्वालिफायर 1 और 2 की जीत लेकर उभरेगा, 3 जून को उनके बीच होगा अंतिम फैसला। आईपीएल 2025 का फाइनल, जहां हर फैन की धड़कनें तेज होंगी और हर गेंद पर नजरें टिकेंगी। अब आप बताइए दोस्तों, इस सीजन का आईपीएल टाइटल किसके नाम होगा? क्या यह शेर पंजाब के पंजे में आएगा, या फिर बैंगलोर की तेज चपलता उन्हें जीत की मंजिल तक पहुंचाएगी, या फिर मुंबई की धाकड़ टीम और गुजरात की शानदार धाक के बीच होगा कोई बड़ा टकराव? कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आईपीएल 2025 के इस महासंग्राम में हर एक पारी, हर एक गेंद, हर एक रन की अपनी अलग कहानी है।